स्मार्ट क्लासेस क्या होता है और जो रेगुलर क्लासेस होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और स्मार्ट क्लासेस क्यों एकदम कंपलसरी है आज के जनरेशन के बच्चों के लिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर जनरेशन के हिसाब से जो है आपका जो टीचिंग प्रोसेस है, मेथड है, ये चेंज होता है और ये कंपलसरी भी है। क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर आप जाओ तो उस समय जो सब सारे डिपार्टमेंट, जो सब सारे काम, स्किल्स यूज़ होता था, आगे जाके वो यूज़ नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि कुछ ही सालों के अंदर जो एआई ने जो जिस लेवल में साइंस ने एडवांसमेंट किया है, हम लोग जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते आज से 5 साल पहले। तो ठीक उसी की तरह जो पुराना टेक्निक से पढ़ाने का और बच्चों को पढ़ने का, ये अगर आप अभी उसी प्रोसेस में जाओगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। यही बच्चा जब 10 साल बाद कुछ कोर्स करके बाहर आएगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो फाउंडेशन उसको मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो एक मतलब ओल्ड फैशन हो गया। तो उसके हिसाब से हम लोग को करना क्या है, स्मार्ट क्लासेस में होता क्या है। देखिए, एक तो है कि स्मार्ट क्लासेस कंपलसरी है वर्ल्ड वाइड, सारा दुनिया में सारा क्लास का बच्चा लोग जो है स्मार्ट क्लासेस ही इसी प्रोसेस में लोग जा रहे हैं। इसमें आपके स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जनरेशन के हिसाब से अभी ज़रूरी है। और इसमें होता क्या है, देखिए, एक तो है कि जो भी चीज़ आपको मान लीजिएगा साइंस पढ़ाया जाता है तो उसको बहुत ही डीपली, बहुत ही इन डेप्थ तरीके से आपको समझाया जाएगा और हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया जाएगा। आप उसको देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केमिकल्स के बारे में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप देखोगे कि फैक्ट्री में आपको दिखाया जाएगा कि फैक्ट्री के अंदर ये जो है कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। पूरा जो है आपको एक पिक्टोग्राफी तरीके से, एनिमेशन से ये सब आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब आपको बताया जाएगा। मैथ्स में जो है, देखिए, मैथ्स में क्या होता है, जो पुराने ज़माने का जो प्रोसेस था उसमें हम लोग क्या करते थे, भाई एक गाइड देख लिया, कुछ देख लिया, उसको उसमें जो दिया है प्रोसेस, उसी को हम लोग जो है करते थे। तो अभी के टाइम में वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी जो सारे बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो है एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से मार्केट जो है आगे बढ़ रहा है। और इसी के लिए क्या है, हम लोग को गाइड से कोई भी रेफरेंस बुक तो फॉलो कर ही नहीं सकते हो। इसके अलावा आपको जो है बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से और स्मार्टेस्ट तरीके से उस मैथ्स को सॉल्व करना है। तो वो जो क्वालिटी है कि एक ही मैथ्स को 2-3 तरीके से सॉल्व करना, ये क्वालिटी को बच्चों के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है, जो एकमात्र स्मार्ट क्लासेस में पॉसिबल है करवाना। क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना आपको ज़रूरी है। और क्या है कि स्मार्ट क्लासेस में जो भी टीचर्स होंगे ये उस फील्ड में हाईली स्किल्ड या हाईली प्रोफेशनल होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तो है कि देखिए, एक तो है आपका इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज़ क्या है, एक तो है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज़ क्या है, एक तो है कि आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज़ क्या है। तो हर एक चीज़ अभी ज़रूरी है। तो स्मार्ट क्लासेस जो है ये तो एकदम ज़रूरी है और स्मार्ट क्लास में ये सब चीज़ें होता है। और अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई पढ़ते रहे, अगर आपका मान लीजिए कि अच्छा मार्क्स आ भी जाता है, मान लीजिए कि बहुत मेहनती हो, बहुत बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, रट्टा मार के एकदम रट्टा करके जो है उसका एग्जाम मार्क्स अच्छा आ भी जाता है ना, फिर भी वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है और नॉलेज जो है एकमात्र आपको स्मार्ट क्लासेस में देना पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें जो 10 दिन में एक टीचर जो समझा सकता है, स्मार्ट क्लासेस में देखिए, और एक चीज़ है कि एक्चुअल स्मार्ट क्लासेस, अब एक्चुअल स्मार्ट क्लासेस भी मतलब उनको भी समझना थोड़ा मुश्किल है। लोग क्या समझते हैं कि जस्ट एक स्मार्ट स्क्रीन ला दिया, टीवी ला दिया, उसको उससे पढ़ाना शुरू किया, नहीं, वो आपका स्मार्ट क्लासेस नहीं होता है। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। मतलब टीचर के पास एक पूरा सेटअप होता है और उस पूरे सेटअप को यूज़ करके जो है वो साइकोलॉजिकल तरीके से एक बच्चे के अंदर ओवरऑल ग्रोथ करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि खाली वो बच्चा खाली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव नहीं करेगा, वो ओवरऑल तरीके से जो है इंप्रूव करेगा। यानी कि उसके अंदर हर एक क्वालिटी जो कि उसको एक स्किलफुल इंसान बनाएगा, फ्यूचर के लिए उसको रेडी करेगा, उस लेवल में आपको उसको कंप्लीट मोल्ड अप करना है। तो वो चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ जो है स्मार्ट क्लासेस में होता है। थैंक यू सो मच।